आज दादाजी श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। सही है। शुरू करूँ मैं? हाँ जी, शुरू करिए। हाँ जी, शुरू करिए। हाँ, अभी एक बात और है। हाँ, चश्मा लाता हूँ। हाँ, चश्मा ले आओ तो वाह, फिर तो कहना ही क्या है। हरे राम 10वां अध्याय। हरे राम हरे राम। हाँ, शुरू करूँ मैं? हाँ जी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे महाभाव, और भी मेरे कल्याण कारक वचन सुनो। हाँ, कारक वचन सुनो। तुम मेरी अत्यंत प्रीति है, अतः तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति हाल न तो देवगण जानते हैं और न ही महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे आराधन में अनादि और सब लोगों का ईश्वर जानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि, ज्ञान, असमोह, अक्षमा, दशम, साम, देव, दुख, जन्म मरण, भय और अभय, अहिंसा, समता, संताप, तप, दान, पेश, यश, अपयश आदि जो अनेक प्रकार की भाव हैं, वे सब मुझसे उत्पन्न हुए। 7 ऋषियों, 7 महर्षियों और उनके पहले 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए। जगत के समस्त प्राणी उसने उत्पन्न हुए। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह जानकर कि मैं ही और मुझ में ही से सब की प्रवृत्ति होती है। विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझ में अपने चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं। सदा संतुष्ट सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति प्रत्येक प्रतिवर्ष भेजे न भजन करने को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो दे अपमान ज्ञान से अज्ञान मूलक संसरी अंधकार और अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन, मैं कहा आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पिता, परम मित्र, अंचल और दिव्य पुरुष हो, आदिदेव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देव ऋषि, नारद, अमित, देवयोग और व्यास भी ऐसा
कह गए हैं और स्वयं तुम भी कह गए हो, हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो सब में सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों में ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे गाना, हे सब का सबको मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुण केश, समस्त भूतों के अंतकरण में रहने वाली आत्मा में ही हूँ। मैं ही उनका आदि अनादि आदि मध्य और अंत हूँ। मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशकों में उन अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगनों में मारीच और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन और धर्त मात्र, मैं चैतन्य में ही हूँ। मैं रुद्रों में केशव, गदर में शिव, यक्ष, राक्षसों में कुबेर, अष्ट वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु में ही हूँ। पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में शकंद और जलाशयों में समुद्र में ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगुवाणी हूँ। अक्षरों में ओंकार, यज्ञों में जप और स्वार्थों में स्थावरों में हिमालय में ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवऋषि में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत से उत्पन्न उच्चेश्वरा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही। शास्त्रों में विप्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्तियां करने वाले कामदेव और सर्पों में वासु वासुकी मैं ही हूँ। नागों में शेषनाग हूँ। जल जलचरों में किरण वरुण 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 पितरों में अरेमा और शासन करने वालों में यमराज में ही हूँ। दैत्यों में प्रहलाद और ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ में ही हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, शास्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा में ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि मध्य अंत, विद्याओं में
अध्यत्व विद्या, अधमत्याय विद्या और वाद विवादों में वाद में ही हूँ। अक्षरों में ओंकार, समासों में बिंदु, अक्षय को और चार मुखा वाला ब्रह्म भी मैं ही हूँ। सबके हरने वाली मृत्यु, भविष्यों में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, समृद्धि, मेघा, धरती और अक्षमा में मैं ही हूँ। शामदेव में ब्रह्मस्ताम, छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्षकों में ऋतु मैं बसंत में ही हूँ। मछलियों में जुआ, चिलियों में जुआ और तपस्वियों में तेज, जय, उद्योग और सात्विकों में सत्य में ही हूँ। यादव में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र में ही हूँ। दमन करने वालों में दंड, जय चाहने वालों में नीति, ग्रह पदार्थों में मौन और ज्ञानियों में ज्ञान में ही हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्तों में सरासर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार मैंने संक्षेप में कहा है। जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान हैं, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न जानो। अथवा हे अर्जुन, ज्ञान से तुमको क्या प्रयोजन है? यह जान लो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्यापक हूँ। जय शंकर भगवान, जय हो भगवान की जय। हे अर्जुन, 10वां अध्याय पूरा हो गया। तो इसका जो ये श्लोक है, हाँ, ये पढ़े एक बार। ये हाँ, पढ़ ले। इति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद सुब्रह्मा विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति भेद योगो नाम 10वां अध्याय समाप्त है। समाप्त ये मैं पढ़ ले। महात्म में पढ़ो। 10वां अध्याय, फिर 10वां अध्याय खत्म हो जाएगा, 11वां चलेगा। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम करे। यही से पढ़ो। ये भी पढ़ो लीजिएगा। वो रखने वाला हाँ, कहाँ गया? ये रख, ठीक है, ये रख दिया यहाँ पे। रख दिया, ठीक है, रख दिया ना। हाँ महात्मा आज पढ़ लेंगे हम। हाँ 10वें का 11वां अध्याय शुरू होगा। हाँ। हाँ, ये 10वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, अब 10वें अध्याय का महात्म कहता हूँ, तुम स्मरण करो। एक समय कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती बैठे थे। एक हंस मेरे दर्शन के लिए आया। वह हंस ब्रह्म का वाहन था। ब्रह्मलोक से सनासुर सम्मान को जाता था। उस सरोवर
में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांगने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी। वह हंस चेतन में वो आकाश में से गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरी एक गण आया। हंस को गया देखकर गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन के लिए आया था। श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण उसी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? उसने मैंने कहा कि हे प्रभु जी, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा था। मानसरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे। मैं उनको भी लांग कर आया। उससे मेरी देह शाम हो गई और मैं आकाश से गिर पड़ा। कारण मैं नहीं जानता। यह सुनकर शिवाजी तब आकाशवाणी हुई, हे शंभुजी। कमलनी ने पूछा, कहेगी शिव जी। हंस तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभुजी, कमलनी से पूछो, वह कहेगी। तो कमलनी ने कहा, पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी, नाम पद्मावती था। उस समय श्री गंगा जी के किनारे एक पंडित स्नान के गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन राजा इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने कहा कि आज्ञा दो कि तू जाकर उस पंडित की तपस्या भंग कर। आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास आया। उस विप्र ने मुझे सर्प देकर कहा, हे पापी पिन, तू कमलनी हो जा। उसी समय मैं कमलनी हो गई। तभी से मैं गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी में से मेरा तेज है कि मैं मुझको लांगने वाला काला लांगने वाला गीता के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ। उसी से मेरा तेज है कि मैं मुझको लांगने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। तब हंस ने कहा कि मेरी यह श्याम वर्ण केश श्वेत
वर्णों हुए, और तूने इस कमल देह से छूटकर कैसे किया, देव कैसे दे पाई। तब कमलिनी ने कहा, तब जब जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करेगा, पाठ सुनावेगा, तब उद्धार होगा। तब उस पंडित ने सरोवर में स्नान कर शिलाग्राम का पूजन कर 10वें अध्याय का पाठ किया। उससे हंस और कमलिनी ने सुना, तब का उद्धार तत्काल हुआ। हंस श्वेत हुआ, कमलिनी देव कन्या हुई। जय 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 श्री कृष्ण। तो हमने देखा कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता का 10वां अध्याय विभूति योग कहलाता है। इसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन को अपनी विभिन्न विभूतियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, समस्त शक्तिशाली और महान जो भी हैं वो उन सब की उत्पत्ति मुझसे हुई है, और जो भी मेरे इन विभिन्न अवतारों को समझता है, विभिन्न विभूतियों को समझता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। वो कहते हैं कि समस्त जीवों के हृदय में मैं हूं, मैं हूं, मैं काल हूं। आप कौन हैं? एक पल सोचिए, समझिए। जय श्री कृष्ण।